पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहोशू की पुस्तक का 3 अध्याय वचन 1 से 17 यह कहता है। वचन 1 बिहान को यहोशू सबेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। वचन 2 और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर वचन 3 प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। वचन 4 परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। वचन 5 फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। वचन 6 तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। वचन 7 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। वचन 8 और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। वचन 9 तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। वचन 10 और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से संदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। वचन 11 सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। वचन 12 इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। वचन 13 और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। वचन 14 सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। वचन 15 और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। वचन 16 तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लाग यरीहो के सामने पार उतर गए। वचन 17 और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।